हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट क्लासेस में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको 4 मार्क्स के पूछा जाता है। यानी 4 को दिया हुआ रहता है ABCD, इसमें से आपको एक बनाने हैं और एक के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। पता होना चाहिए आपको, एक के लिए 4 नंबर। तो आज इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। और देखिए, ये तो प्रोज सेक्शन से हुआ और पोएट्री सेक्शन से भी पूछा जाता है। तो चलिए अब पोएट्री सेक्शन का दिखाते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। इसमें भी आपको 4 दिए हुए रहते हैं, A, B, C और D। ये देखिए, तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि इसे एक्सप्लेन कैसे करें। एकदम आसानी से बताएंगे और आपको 4 में 4 मार्क्स कैसे मिल सके, आज हम पूरी बात करेंगे इस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ए में, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। अब आपको बताएंगे कि इस पर एक्सप्लेन कैसे करें। जैसा कि फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन में देखा और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीक़ा से एक्सप्लेन इंग्लिश में करें। ये प्रोज का है, तो चलिए प्रोज को बताते हैं। देखिए, एक्सप्लेन में कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वर्ड है। 2-4 वर्ड आप दिमाग में बिठा लीजिए, एक्सप्लेन समझिए, आपका हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ, दिस line have been taken from, this line have been taken from। इतना तो स्टार्टिंग में सबको सबको लिखना पड़ता है, चाहे वो ज़्यादा पढ़े हो या कम पढ़े हो, इतना सबके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा गया, चैप्टर या लेसन। चैप्टर या लेसन का आपको नाम लिखना है, चैप्टर या लेसन का नाम लिखना है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पकड़ना ज़रूरी है कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। रहेगा तो प्रोज से ही, लेकिन प्रोज में किस चैप्टर से लिया गया है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में तो साफ पता चल रहा है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ इट क्रीड्स। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि आई हैव अ ड्रीम प्रोज से लिया गया है। तो देखिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर्स का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। अब इसको लिखे थे कौन, विच हैज़ बीन रिटन बाय, विच हैज़ बीन रिटन बाय। उसके बाद डॉट डॉट हमने दिया है। डॉट डॉट देने का मतलब है इनके राइटर्स कौन थे, इनको लिखे कौन है। आई हैव अ ड्रीम के राइटर्स कौन है। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने राइटर्स का नेम करवा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, विच हैज़ बीन रिटन बाय, इनको लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम के राइटर्स कौन है, मार्टिन लूथर किंग। हो गया। देखिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर्स आई हैव अ ड्रीम विच हैज़ बीन रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग इन दिस लाइन्स द प्रोज, इन दिस लाइन्स द प्रोज। बस फ्रेंड्स आपको इतना ही लिखना है। अगर आप ज़्यादा कुछ जानते हैं तो राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ और जन्मदिन लिख सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग बॉर्न इज एंड डाइड इन। बस आप अगर इतना भी लिखकर छोड़ देते हैं तो आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरी बनाई है और आपको बताते हैं। देखिए, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर आई हैव अ ड्रीम
which has been written by Martin Luther King. In these lines the prose. Martin Luther King, born is 1929 and died in 1968. तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहे प्रोज सेक्शन के। तो चलिए अब हम बताते हैं पोएट्री सेक्शन में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो प्रोज का था, अब चलिए पोएट्री सेक्शन का बताते हैं। पोएट्री सेक्शन में हमने यहाँ पर बी का एक्सप्लेन किया है। तो देखिए बी में क्या लिखा हुआ है। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। अब आपको यहाँ पे ये पकड़ना है कि ये किस पोएम से लिया गया है, किस चैप्टर का पोएम से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने दिखाया और वही क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेन किया। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जो ऐसे उसमें वैसे इसमें भी है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम। कोई भी कविता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सुंदरता के जरूर दर्शाया जाता है, इसलिए कोई भी पोएम का एक्सप्लेन करें तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम लिखना ना भूलें। चैप्टर, इसमें भी यहाँ पे चैप्टर या लेसन का नाम लिखें और विच हैज़ बीन रिटन बाय, इनको जो लिखे हैं किस चैप्टर से लिया गया है, इनके राइटर कौन है वो लिखना है। और यहाँ पे इन दिस लाइन्स द, वहाँ पे प्रोज था तो यहाँ पे सिर्फ आपको पोएट्री कर देना। और इसमें भी वही है, इनको लिखने वाले हैं वाल्टर डेलामारे। वाल्टर डेलामारे बॉर्न इज एंड डाइड इन डॉट डॉट करके छोड़ा गया है, ये आपको लिखना है। देखिए अब हम बताते हैं कैसे इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम लेसन एन एपिटफ से लिया गया था। कौन सा चैप्टर से था ये? एन एपिटफ से लिया गया था। ब्यूटीफुल लेडी के बारे में किस चैप्टर में पढ़ना था आपको? अगर पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर, आप ब्यूटीफुल लेडी से ही पकड़ लिए होंगे कि ये कहाँ से दिया गया है। तो चलिए देखिए, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम लेसन एन एपिटफ। कहाँ से लिया गया था? एन एपिटफ व्हिच हैज़ बीन रिटन बाय वाल्टर डेलामारे। In these lines the poetry. Walter Delamare born is 1873 and died in 1956. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करें। और अगर आप इतना ही एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो आपको 8 में 8 मार्क्स मिलेगा। 8 में 8 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स का दिया हुआ ही रहता है। तो आपको 8 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे दोनों अगर बना के आएंगे तो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।